हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने डिस्कस कर रहे थे हम जो हमारे पास टॉपिक्स थे। टॉपिक्स में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स आ रहे थे। लाइक हमने स्टेक के बारे में डिस्कशन किया था। फिर हमने स्टेक के बाद जो दूसरा हमारे पास पॉइंट था पोस्ट के बारे में डिस्कशन किया था। फिर हम थर्ड जो बैटर बोर्ड था इसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम इसके नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, वो है क्रॉस हेड। क्रॉस हेड के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्रॉस हेड क्या होता है, तो हमें ये पता है कि क्रॉस हेड कंसिस्ट ऑफ क्या है, टू वर्टिकल पोस्ट। पोस्ट क्या था हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, जहाँ पे हमारे पास सर्कुलर या रेक्टेंगुलर या फिर ये बोल सकते हैं स्क्वायर के शेप के कोई अब अगर हमारे पास कॉलम्स या बीम्स आते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते थे, पोस्ट यूज करते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्रॉस हेड वो क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ क्या होगा, हमारे पास दो एक साथ दो वर्टिकल पोस्ट होंगे। दो वर्टिकल पोस्ट मीन्स कि उनकी जो हाइट होगी कितनी होगी, 1 से 1.5 मीटर हाइट तक के दो वर्टिकल पोस्ट होंगे। उनके बारे में क्या किया जाता है, ये क्या कंसिस्ट होते हैं, इनमें दो होते हैं एक साथ। एम्बेडेड इन द ग्रुप, कभी कभी ग्रुप में होते हैं। ऑन ईच साइड क्या होता है, ट्रेंच विद द, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेल होती है उसको क्या किया जाता है, ट्रेंच किया जा सकता है। ट्रेंच होते हैं उसमें एक दूसरे से अटैच होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो क्या है, साइट रेल। अब यहाँ पे दिख रहा है डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स में दिख रहा है साइट रेल्स का क्या काम है। जो हमारे पास बैटन बोर्ड का काम होता था वही मोस्टली हमारे पास क्या होता है, साइट रेल्स का काम होता है। ये हमारे पास दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के बारे में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले साइट रेल में देखो क्या लिखा हुआ है कि द हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द क्रॉस हेड। यहाँ पे दिख रहा है ये सारे के सारे क्या हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर हैं। एक यहाँ पे है, दूसरा मेंबर यहाँ पे है। दैट इज टिम्बर बीम। अब टिम्बर बीम है, ये क्या किया जा रहा है, नेल किया जा रहा है। नेल मीन्स उसमें कील लगाई जा रही है टू द पोस्ट। ये क्या है, वर्टिकल मेंबर। यहाँ पे जो पोस्ट है उस पोस्ट में क्या किया जा रहा है, नेल लगाया जा रहा है। किसको, इसके लिए सपोर्ट देने के लिए। किसको, जो साइट रेल है, यहाँ पे जो साइट रेल जा रही है उसको सपोर्ट देने के लिए। इट इज रिफर टू एज ए साइट रेल। साइट रेल इज इन इट सेल्फ काइंड ऑफ बैटर बोर्ड। तो अपने आप में भी ये क्या है, एक टाइप है किसका, बैटर बोर्ड का। कौन, किसकी बात हो रही है, साइट रेल की। तो साइट रेल क्या है, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि साइट रेल इज इन इट सेल्फ अ काइंड ऑफ बैटर बोर्ड की, खुद में ही क्या होता है, ये बैटर बोर्ड का एक टाइप होता है। द अपर एज ऑफ द क्रॉस पीस इज टू सेट द कन्वीनियंट हाइट। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या करेंगे, एक कन्वीनियंट हाइट पे क्या किया जाता है, सेटअप किया जाता है। द एबव द रिक्वायर्ड प्लान, जो हमारे पास प्लेन होता है ऑफ द स्ट्रक्चर, एंड शुड बी एट द कन्वीनियंट हाइट। कि स्ट्रक्चर है उससे क्या होना चाहिए, एक कन्वीनियंट, एक सुटेबल हाइट के ऊपर होना चाहिए अबव द ग्राउंड, सो दैट सर्वेयर में अलाइन हिज आई टू द अपर एज। इतना हाइट पे ही होना चाहिए कि जो ये अपर एज यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है कि वो सर्वेयर क्या करे, देख सके, उसको कन्वीनियंट हो, सुविधा हो उसको देखने के लिए। किसको भी बात करें, इसके जो अपर एज है उस अपर एज को आसानी से देख पाए। साइट रेल इज यूज फॉर द रोड वर्क्स। फुटिंग्स के, रोड वर्क्स में, फुटिंग में इसका यूज किया जाता है। जहाँ पे टू साइट रेल एट राइट एंगल, जहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे एक इधर से एक इधर से, दोनों क्या हैं, एक दूसरे पे 90 डिग्री पे हैं। आर यूज फॉर द बिल्डिंग कॉर्नर्स। ये सब कहाँ पे यूज होंगे, बिल्डिंग कॉर्नर्स पे यूज होंगे। फॉर द ट्रेंचेज एंड लार्ज डायमीटर पाइप, जो हमारे पास ट्रेंचेज होती हैं, लार्ज डायमीटर पाइप जो होती हैं, वहाँ पे क्या किया जाता है, साइट रेल का यूज किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर हाईली एंडुलेटेड, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाईली एंडुलेटेड ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होगी वहाँ पे भी, जहाँ पे बहुत सारे स्टीप स्लोप होंगे, जहाँ पे ज़्यादा ढलान होगी, उस पॉइंट्स पे भी क्या किया जाता है, साइट रेल्स का यूज किया जा रहा है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। इसके बाद बात आती है हमारे पास बोनिंग रोड की। यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, बोनिंग रोड कहाँ पे है डायग्राम में, ये वाला रोड जो है वो बोनिंग रोड है। अभी हमने ये देखा था दो प्रीवियस के लेक्चर्स में कि एक हमारे पास ये था स्टेक, एक हमारे पास ये था, ये हमारे पास बैटर बोर्ड है। अब हमारे पास ये पता चलेगा कि इसकी डेप्थ कितनी है, हर एक जगह डेप्थ बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक बोनिंग रोड बना देते हैं, रॉड, एक रॉड यहाँ पे लगा देंगे और उस रॉड को क्या करें, थ्रू आउट द लेंथ हम क्या करेंगे, इधर से इधर मूव करते रहेंगे। तो जहाँ पे ये रॉड हाइट कम आएगी, लाइक अगर यहाँ पे हमने एक्सकेवेशन नहीं किया तो यहाँ पे रॉड रखेंगे तो इतनी हाइट तक आ जाएगी। तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या करनी है, और हमें डिगिंग करनी है और खुदाई करनी है, ताकि हमारे पास जो इसका स्लोप है वो स्लोप क्या करे, मेंटेन रहे।
ऐसे दिखता है हमारे पास क्या, जो बोनिंग रोड होती है उसका शेप कुछ ऐसे दिखता है। ये जनरली क्या किया जाता है, डेप्थ को मेजर करने के काम आता है कि हमारे पास जो डिगिंग कर रहे हैं, जो हम डिग कर रहे हैं या एक्सक्यूवेशन कर रहे हैं, वो प्रॉपर जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतने का हो रहा है या नहीं, उसके लिए क्या किया जाता है, बोनिंग रोड का यूज़ किया जा सकता है, किया जाता है। इट इज़ द टी शेप वुडन रॉड होता है, जो कि हमारे पास डायग्राम में गिवन है। द टॉप पीस इज, जो ऊपर का पार्ट होगा वो क्या होगा, इतने बाई इतने का 10 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर का बना होता है। एंड जो उसकी जो थिकनेस होती है वो 3 सेंटीमीटर की थिक होती है। दिस इज नेल अप टू द, जो हमारे पास अपराइट पोल जो होता है उस पर क्या होता है, नेल होते हैं, कनेक्टेड होते हैं या फिर कील लगी होती है। इट इज़ जनरली यूज द लेआउट ऑफ द ट्रेंचेज, जो हमारे पास नालियाँ बनती हैं, जो हमारे पास टनल्स बनते हैं, जो हमारे पास वाटर सीवर्स की लाइंस बनती है, वहाँ ट्रेंचेज में बनाया यूज किया जा सकता है। और ट्रेंचेज कहाँ कहाँ पे हैं ऑलरेडी डिस्कस किया है। द लेंथ ऑफ बोनिंग रॉड फॉर द ईच ट्रेंच केप्ट एज सेम, कि हमें क्या करना है कि उसकी लेंथ को सेम रखना होता है, कि थ्रू आउट द लेंथ हमारे पास क्या होनी चाहिए, थ्रू आउट द लेंथ, तो इसकी जो डेप्थ है वो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ताकि हमें पता चलेगी क्या होना चाहिए कि सेम डेप्थ पे ही सारी चीज़ें हैपन हो रही हैं कि नहीं हैपन हो रही हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट्स देखने को आता है वो होता है हमारे पास ट्रेवलिंग हेड के बारे में, कि ट्रेवलिंग हेड क्या होता है। तो ट्रेवलिंग हेड में हमें क्या देखने को मिलता है, अ ट्रेवलिंग रॉड इज स्पेरिकल टाइप ऑफ बोनिंग रॉड। ये एक टाइप की क्या होती है, स्पेरिकल टाइप ऑफ का हमारे पास क्या होती है, बोनिंग रॉड होती है। स्पेरिकल शेप में होता है, इन विच हॉरिजेंटल पीस जो लगा देते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रेवलर बोलते हैं। यहाँ पे ट्रेवलर दिख रहा है, इस पार्ट को ट्रेवलर बोलते हैं। और एक किस शेप में दिख रहा है हमारे पास रॉड, ये जो हमारे पास स्पेरिकल शेप, स्पेशल शेप में होगा, स्फेरिकल नहीं, स्पेशल टाइप ऑफ बोनिंग रॉड होता है। तो स्पेशल टाइप ऑफ बोनिंग रॉड होगा, उसमें क्या करते हैं, ये यूज करते हैं हॉरिजेंटल मेंबर, तो वो क्या कहलाता है, ट्रेवलर को कहलाता है। एंड कैन बी मूव अलोंग द ग्रेजुएटेड, जिससे हम क्या करते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं, जिसके चलते क्या होगा हमारे पास, वर्टिकल स्टाफ कैन बी कन्वीनियंट क्लैप एट द एनी हाइट, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि इसके बीच की जो हाइट है वो आसानी से क्या करे, दिख जाए। नीचे हमारे पास क्या होते हैं, स्टील शो है, जो नीचे की तरफ स्टील शो लगा होता है। साथ ही साथ हमारे पास ये डायग्राम में देखें तो यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएशंस हैं, मीन्स इस पे क्या हुई है, रीडिंग्स लिखी रहती है कि कितनी 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 रीडिंग है। अगर रीडिंग्स नहीं भी लिखी है तो क्या है, अल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट की, एक लेयर ब्लैक की, एक वाइट की, एक ब्लैक की, एक वाइट की, तो हमें पता चल जाता है इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हाइट को मेजर किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीटीयू पर्पस से, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करें या आरटीयू के पर्पस से। तो जो सबसे इस क्वेश्चन से, जो इस यूनिट से क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है कि सेटिंग आउट ऑफ स्ट्रक्चर्स। सेटिंग आउट ऑफ स्ट्रक्चर्स में हमें 3 तरह के स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करना है। पहला जो कि यहाँ पे दिख रहा है क्या है, बिल्डिंग्स के बारे में। तो पहला हमें बात करना है बिल्डिंग्स के बारे में, दूसरा हमारे पास सीवर्स के बारे में, सीवर लाइन्स के बारे में, और तीसरा हमारे पास कल्वर्ट के बारे में। तो ये 3 हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे पास सिलेबस में हैं। इन सिलेबस के सेटिंग आउट्स के बारे में डिस्कशन करना है कि इन सिलेबस को हम कैसे सेटिंग आउट करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ग्राउंड पे, उस केस में कि जब हमारे पास सारे कैलकुलेशंस हैं, सारे हमारे पास डिटेल्स हैं, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके जो कैलकुलेशन होते हैं, मीन्स जो सेटिंग आउट्स होती है वो डिपेंडेंट होती है डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स पे। जो इसमें अडॉप्ट किया जाता है मेथड, वो 2 मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं। पहला है जो हमारे पास दिख रहा है कि रेक्टेंगल बना के उसके सरकमफेरेंस के थ्रू मेजर करेंगे, और दूसरा हमारे पास दिख रहा है कि सेंटर लाइन होगी, उसे सेंटर लाइन के अलॉन्ग मेजर कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड है बाय मेकिंग यूज ऑफ रेक्टेंगल, और सेंटर लाइन जो होगा उस सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, मेजर करें। तो 2 मेथड हैं, दोनों मेथड हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या सेटिंग आउट्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स की। ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अभी जो पहला हमने इसमें डिस्कस किया था 3 चीज़ें, क्या, बिल्डिंग, पाइपलाइन, एक तो हमारे पास पाइपलाइन है, और तीसरा हमारे पास है कल्वर्ट। तो हम ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे, पाइपलाइन के बारे में, कल्वर्ट्स के बारे में, और बिल्डिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेटिंग ऑफ बिल्डिंग करनी है, मीन्स सेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ आर्किटेक्चर प्लान्स। सेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ है, क्या है कि जो हमारे पास आर्किटेक्चर का प्लान है, जो आर्किटेक्चर है, उस आर्किटेक्चर के प्लान को जो पेपर पे उसने बना के दिया है उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ट्रांसफ़र करना है, कहाँ पे, टू द ग्राउंड। जो हमारे पास ज़मीन है उस पर कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, ये क्या कहलाता है हमारे पास, सेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग कहलाता है।
द ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, जो मकसद होता है, जो पर्पज़ होता है, वो क्या होता है? टू प्रोवाइड द बिल्डर विथ क्लियरली डिफाइंड आउटलाइन, कि जो बिल्डर्स होता है उसको क्या करे, क्लियरली डिफाइंड हो, उसकी आउटलाइंस क्या है, एक्सीवेशन कहाँ करना है, कहाँ पे हमें क्या चीज़ें डिगिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें क्या करेगा, वो आउटलाइन प्रोवाइड करता रहेगा और उसी आउटलाइन के बेसिस पे क्या होगा, आगे के कंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो इसका मेन पर्पज़ तो यही पता चलेगा कि क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा बिल्डर्स को। यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि क्या होते हैं जनरली दो मेथड जो अडॉप्ट किए जाते हैं किसके लिए, सेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग के बारे में। तो दोनों मेथड को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास मेथड है वो क्या है कि बाय यूजिंग द सर्कमस्क्राइबिंग रेक्टेंगल, कि हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है, उसके सर्कमफेरेंस के थ्रू जाना है और क्या करना है, हमें सेटिंग आउट करना, बिल्डिंग करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि डिफरेंट हमारे पास क्या लिखे हैं, स्टेप्स लिखे हैं कि हमें कौन कौन सा स्टेप पहले बनाना है, कौन कौन सा स्टेप यूज़ करना है। तो स्टेप्स को ABCD ये सारे टर्म्स में लिखा गया है। तो हम एक एक करके स्टेप्स के बारे में भी देखेंगे और स्टेप्स के बाद कि उसको कैसे डायग्राम में कहाँ पे है, उस डायग्राम में कैसे इंप्लीमेंट हुआ उसके बारे में देखेंगे। सिंस द स्टेक्स कैन नॉट बी सेटअप, जो स्टेक होते हैं वो कैन नॉट बी सेट एग्जैक्ट कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट कॉर्नर है कहाँ ग्राउंड का, तो हम वहाँ पे नहीं सेटअप कर सकते। if set so there will be lost of during excavation। समझ में आ रही बातें? तो हमें एक तो इसकी पोजीशन नहीं पता होती है, दूसरी चीज़ें अगर ये बिल्डिंग है और इसके बिल्डिंग की पोजीशन भी पता चल गई तो हम इसके डायरेक्ट कॉर्नर पे नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? अगर हमें यहाँ पे वॉल बनानी होगी तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सकेवेट करेंगे। इसके वॉल बनाने के लिए क्या करेंगे, ग्राउंड के नीचे खुदाई होगी। तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सकेवेट किए, इतना पार्ट इधर से एक्सकेवेट किए, इतना पार्ट इधर एक्सकेवेट किए, तो उस केस में जो स्टेक हमने यहाँ लगाया है वो भी क्या हो जाएगा, एक्सकेवेशन पार्ट में, उस खुदाई वाले पार्ट्स में क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ऐसे ही इधर करेंगे, इधर वाला पार्ट भी स्टेक हट गया, इधर वाला पार्ट का स्टेक हट गया और इधर वाले पार्ट्स का स्टेक हट गए। मीन्स जो हमने डिगिंग कर रहे हैं, जो भी हमारे पास डिगिंग का पार्ट है, वो डिगिंग के चलते क्या हो रहा है, हमारे पास जो भी हमने स्टेक्स लगाए थे कि एक यहाँ लगाया था, एक इस कॉर्नर पे लगाया था, एक इस कॉर्नर पे लगाया था, एक इस कॉर्नर पे लगाया था। अब क्या किया, वॉल बनाने के लिए हमने क्या किया, इतना थोड़ा सा इधर डिग किया। अब डिग किया तो वॉल बनाने के लिए हमने डिग किया तो ये स्टेक हट गया। इस वॉल को हमने बनाने के लिए डिग किया तो ये वाला स्टेक हट गया। ये वॉल बनाने के लिए हमने यहाँ डिग किया तो ये वाला स्टेक हट गया। और ये वॉल यहाँ बनाया तो हमने ये, मीन्स जो भी स्टेक हमने बनाया था अब उसका अस्तित्व तो नहीं रहा, वो सारी चीज़ें क्या हो गई, हट गई। तो ये यही चीज़ें लिखा हुआ है कि कैन नॉट बी सेट एग्जैक्ट एट द कॉर्नर पे, कॉर्नर पे नहीं बनाते हैं। अगर बनाए भी तो क्या होगा, एक्सीवेशन के टाइम वो क्या करेंगे, हट जाएंगे। दीज आर द फिक्स एट द कॉर्नर ऑफ द बिगर रेक्टेंगल। तो इसको क्या किया जाता है, फिक्स किया जा सकता है। जो भी हमारे पास डायग्राम है उस डायग्राम में सुटेबल रेक्टेंगल बना के उसके सरकमफेरेंस के थ्रू क्या किया जा सकता है, एक्चुअल बिल्डिंग का डायग्राम बनाया जा सकता है। अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ा एरिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इतना बड़ा मान सकते हैं। मीन्स यहाँ से कितनी दूरी पे गया तो ये चीज़ें हम मार्क कर लेंगे। यहाँ से कितनी दूरी पे है, लाइन जा रही है, उस लाइन का कॉर्नर कहाँ एंड कर रहा है, यहाँ से सर्टेन एक फिक्स डिस्टेंस पे क्या करेंगे, ये रेक्टेंगल बना लेंगे और उस रेक्टेंगल के कॉर्नर पे हम क्या करेंगे, मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ से पता है कि कितनी दूरी पे हम वहाँ पे एक्सीवेट भी कर लिए तो आराम से ग्राउंड क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि एनी सुटेबल डिस्टेंस ऑफ द आउटर रेक्टेंगल फ्रॉम द बिल्डिंग कैन बी चूजन, कि हमारे पास कोई सूटेबल डिस्टेंस अपने अकॉर्डिंग 2 मीटर ले रहे हैं, 4 मीटर ले रहे हैं। अगर ये 2 या 4 मीटर भी कम पड़ रहा है तो हम 8-10 मीटर तक जा सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली रेंज यूज़ किया जा सकता है, किया जाता है, वो 2 से 4 मीटर का ही सूटेबल यूज़ किया जा सकता है। तो लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं है, एनी सूटेबल डिस्टेंस, कोई सा भी डिस्टेंस जा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने सूटेबल के अकॉर्डिंग। ऑफ द आउटर रेक्टेंगल फ्रॉम द बिल्डिंग कैन बी चूजन बट द डिस्टेंस इज यूजुअली 2 से 4 मीटर यूज़ किया जा सकता है और यही क्या होता है, आइडियल होता है। द एक्चुअल प्रोसीजर जो होता है कैसे कैसे यूज करेंगे वो क्या है, फॉलोइंग स्टेप में, मीन्स नीचे जो स्टेप यहाँ पे लिखे हैं उस स्टेप में क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। पहली चीज़ यहाँ क्या रखना है कि जो स्टेप होते हैं उसको क्या किया जाता है, कॉर्नर पे नहीं सेटअप किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर सेटअप भी कर दिए तो क्या हो जाएंगे, जब एक्सकेवेशन होगा, जब खुदाई होगी तो वहाँ से हट जाएंगे। दूसरा, जो इसमें सूटेबल डिस्टेंस लिया जाता है, कितना लिया जाता है, 2 से 4 मीटर के लिए, और बाकी जो स्टेप है वो स्टेप नीचे एक एक करके लिखा हुआ है। लाइक यहाँ पे बात करें तो डायग्राम में ध्यान देखना, ये हमारे पास क्या दिख रहा है, बिल्डिंग से दिख रहा है। ये हमारे पास क्या दिख रहा है, ये हमारे पास कोई बिल्डिंग है, इसमें एक रूम ये है
और इधर की तरफ ये दो पार्ट्स दिख रहे हैं, ऐसे कोई हमारे पास क्या है, बिल्डिंग बना हुआ है। ये चीज़ें क्लियर हैं। अब ये बिल्डिंग बनी है तो ये क्या दिख रही है, इस बिल्डिंग की ये वॉल है इधर की तरफ, इधर से क्या है, ये वॉल है इधर की तरफ, इतनी ये वॉल है इधर की तरफ, ये वॉल है इधर की तरफ, और इनके बीच में ये वॉल है। मीन्स अगर हम इसको मिटा के अगर वॉल दिखाना चाहें तो हमें क्या दिखेगा, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, वॉल है। यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट वॉल है। अगर हम इसको और डार्क करें और वॉल को कम्प्लीटली फिल कर दें तो हमें दिख रहा होगा क्या, ये वाला पार्ट्स वॉल हो गया, इधर का ये वाला पार्ट्स क्या हो गया, वॉल हो गया, यहाँ पे ये वाला पार्ट्स वॉल हो गया, यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या हो गया, वॉल हो गया। ये वॉल दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, ये एरिया था, इसमें हमें क्या दिख रहा था, ध्यान से देखना, इसमें हमें क्या दिख रहा था, एक यहाँ पे देखो पूरा का पूरा क्या दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है, ये ओपन एरिया दिख रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ये दिख रहा है, यहाँ पे एक एरिया ये दिख रहा है। अभी भी इनमें क्या है, अभी भी इनमें वॉल की पोजीशन है। मीन्स यहाँ पे देखो तो ये भी क्या होगा, वॉल होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, ये वॉल होगा। मीन्स ब्लैक कलर से जो भी मैंने शो किया है वो क्या है, वॉल की लोकेशन है, और जो ओपन स्पेस है ये खाली जगह है, और ये जो हमारे पास पिंक कलर से शो है वो क्या ओरिएंट मीन्स उसका दिखाया गया है कि कितने कितने हमारे पास एरिया में क्या क्या चीज़ें लाई कर रही हैं। तो ये हमारे पास दिख रहा है, एक एरिया हमारे पास, इसको अलग कलर से मैं शो कर रहा हूँ, एक हमारे पास ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है। अब ये जो वॉल्स हैं क्या किया जाता है, इस वॉल का सेंटर लगाया, ये हमारे पास एग्जैक्ट प्लान है। इस वॉल में क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम इस वॉल का सेंटर फाइंड करेंगे, इस वॉल का सेंटर फाइंड करेंगे, इस वॉल का सेंटर फाइंड करेंगे, इस वॉल का हम क्या करेंगे, सेंटर फाइंड करेंगे। सारे वॉल का हमने क्या किया, सेंटर फाइंड कर दिया। इस वॉल का भी हमने क्या किया, जो भी आ रही थी लेंथ या विड्थ जो आ रही थी उसका सेंटर फाइंड कर दिया। अब ये सेंटर फाइंड कैसे करेंगे, तो हमें पता होता है कि वॉल की कुछ ना कुछ क्या होगा। जैसे हम बात करें तो हमें पता है वॉल है, तो वॉल की कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होगी, थिकनेस होगी। अगर सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास जो भी थिकनेस आ रही थी, एग्जांपल के तौर पे हम मान ले रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर की थिकनेस थी, तो इसका जो हाफ करेंगे तो यहाँ से थिकनेस थी क्या थी, 10 की थी, तो जब हाफ करेंगे तो 10/2 कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि आउटर एज से, जो आउटर से क्या किया था 5 सेंटीमीटर पे क्या करें, मार्क कर दिए यहाँ पे, आउटर से 5 सेंटीमीटर मार्क कर दिया यहाँ, आउटर से 5 सेंटीमीटर यहाँ। अगर सारी दीवार 10 है तो हर आउटर से 5 सेंटीमीटर, हर आउटर से 5 सेंटीमीटर पे मार्क कर दिया और इसको मैच कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गई, इसकी सेंटर लाइन बन गई। सिमिलर वे में ये ज्वाइन कर दिया तो इसकी सेंटर लाइन, सिमिलर वे में जो भी थिकनेस आ रही थी उसकी क्या की, हमने मार्किंग करके सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, अगर यहीं पे हम डायरेक्ट स्टेक लगा दें, अगर इसी पॉइंट पे हम क्या करें, स्टेक लगा दें, तो वो स्टेक क्या करेगा, जब भी ये एक्सकेवेशन होगा, वो रूम का एक्सकेवेशन होगा, वो क्या करेगा, बाहर हो जाएगा। इसलिए क्या किया जा सकता है, इस केस में इससे दूरी पे क्या किया जाता है, एक रेक्टेंगल बनाया जाता है। कैसे कैसे प्रोसीजर है, तो पहला स्टेप देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन हमें पता होता है, जब हम बात किए थे लास्ट हमने सेमेस्टर में ये भी पढ़ा था, जब हमने बेसिक सिविल के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ पे 3 टर्म्स बात किया था हमने। एक तो बात की थी प्लिंथ के बारे में, एक का हमने बात की थी प्लिंथ था, दूसरा हमारे पास था सब स्ट्रक्चर, और दूसरा हमारे पास था सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर का ही दूसरा नाम क्या था हमारे पास, फाउंडेशन। तो जो फाउंडेशन होता है वो क्या कहलाता है, सब स्ट्रक्चर कहलाता है। होता क्या है, किसी भी बिल्डिंग का वो पार्ट जो क्या करे, ग्राउंड के नीचे लाई करे, वो क्या कहलाता है हमारे पास, सब स्ट्रक्चर कहलाता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो क्या कहलाता है हमारे लिए, फाउंडेशन कहलाता है। तो नीचे के कुछ स्टेप हमारे पास ऐसे दिखते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, फाउंडेशन कहलाते हैं। ये अलग अलग फाउंडेशन के पार्ट्स होते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, फाउंडेशन कहलाएगा। तो जब भी हम बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाएंगे, हमने देखा होगा कि जो वॉल होती है, वॉल की कुछ थिकनेस होगी, लेकिन फाउंडेशन में जाते हैं तो उसकी थिकनेस के कई गुना हम क्या करते हैं, 2 गुना या 3 गुना डिगिंग करते हैं, नीचे क्या करते हैं, खुदाई चलती है, या जिसको एक्सकेवेशन बोलते हैं। तो जब भी हम फाउंडेशन का बनाएंगे, फाउंडेशन का प्लान करेंगे, फाउंडेशन की डिजाइनिंग करेंगे, तो क्या करेंगे, शोइंग द विड्थ ऑफ फाउंडेशन फॉर द वेरियस वॉल। तो हर वॉल की जो फाउंडेशन होगी वो शो करेंगे। दूसरी चीज़, टेम्परेरी पेक्स जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं, कॉर्नर पे लगाए जाते हैं, ताकि हमें पता चले उसके कॉर्नर कितने कितने हैं। तीसरा, बाय यूजिंग दीज पेक्स, इन पेक्स का यूज करके क्या किया जाता है, रेफरेंस पैरेलल लाइन बनाई जाती है, और उस पैरेलल लाइन पे ही क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे, उस पैरेलल लाइन पे ही डिजाइन करेंगे।
जैसे हमने बात की थी, यहाँ पे दिख रहा है सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन डॉटेड डॉटेड से क्या कर रहे हैं, सेंटर लाइन दिख रहा है। अब ये सेंटर लाइन से क्या करेंगे, 2 मीटर पे इधर, इस सेंटर से 2 मीटर, क्योंकि हमने रेंज क्या माना था, 2 से 4 मीटर ही क्या होता है, आइडियल रेंज होती है। तो हमने क्या किया, 2 मीटर यहाँ, 2 मीटर यहाँ, 2 मीटर की दूरी पे क्या किया, एक लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ की, पैरेलल लाइन, किसकी, इस सेंटर लाइन के क्या है, ये पैरेलल है। यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, ये चीज़ें समझ आ रही हैं। तो हमने क्या किया, एक ये जो सेंटर लाइन निकाला था, इससे 2 मीटर की डिस्टेंस पे एक हमने लाइन ड्रॉ की, पैरेलल लाइन। अब वो लाइन कहीं तक जा सकती है, आगे कितना भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, इस नीचे की तरफ 2 मीटर की डिस्टेंस पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी ये। फिर हमने जो ये बगल वाली थी, इस यहाँ पे 2 मीटर की दूरी पर हमने लाइन ड्रॉ की, पैरेलल लाइन ड्रॉ की इसके, तो यहाँ पे भी दिखा, और नीचे की तरफ ड्रॉ की तो नीचे की तरफ, जहाँ पे ये दोनों लाइन कट कर रहे होंगे वहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्किंग पॉइंट लगा लेंगे। सिमिलर वे में यहाँ पे भी जब हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी क्या करेगा, ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो हमारे पास ये दिख गया, हमने कहीं ये कॉर्नर अभी स्टेब्लिश नहीं किया, सिर्फ 2 मीटर का क्या किया, इंटरवल लिया, 2 मीटर के डिस्टेंस पे हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ की। तो यहाँ पे भी दिख गया। तो यहाँ चारों तरफ हमने क्या किया, यहाँ जहाँ जहाँ पे कट आ रहे थे वहाँ पे हमने क्या किया, मार्किंग कर ली। अब ये सेंटर लाइन थी, इस लाइन के अलॉन्ग हमें क्या करना, घर बनाना था। तो ये सेंटर लाइन पे क्या आएगी, दीवार आएगी। तो दीवार की कुछ थिकनेस इधर की तरफ और इधर की तरफ, इतना पार्ट क्या होगा, खुदाई में हो जाएगी, एक्सकेवेट हो जाएगा, इतना पार्ट एक्सकेवेट हो जाएगा। फिर हम इसी के बेसिस पे क्या करेंगे, इसको रीडिज़ाइन कर लेंगे। तो ये चीज़ें पता चल गई कि हम कैसे करेंगे। तो यही चीज़ें यहाँ पे बी पार्ट में मेंशन था कि सबसे पहले क्या करेंगे, बी पार्ट में टेम्परेरी पेक्स जो थे यहाँ पे, उस पेक्स के क्या करेंगे, 2 मीटर की डिस्टेंस ले लीजिए था, वो सारी चीज़ें मेंशन करी थी। सी पार्ट क्या बोल रहा है, देन यूजिंग दीज पेक्स, उस पेक्स जो हमारे पास हैं उस पेक्स को रेफरेंस लाइन मान के हम क्या कर सकते हैं, एक पैरेलल लाइन बना सकते हैं। और पैरेलल लाइन लाइक हमारे पास नीचे वाले डायग्राम में देखें, पैरेलल लाइन क्या लिया हुआ है, से ए बी, लाइक यहाँ पे दिख रहा है ना ये डायग्राम ए बी। अब ये भी हमने पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ की, ए भी हमने अभी नाम क्यों कर दिया कि हमारे पास हो सकता है ये लाइन काफ़ी बड़ी थी, लेकिन जैसे ही क्या करेंगे, चारों ड्रॉ करेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे। तो हमने क्या किया, जो अभी ये सेंटर लाइन है उससे क्या किया, सर्टेन डिस्टेंस पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ए बी लाइन। ये चीज़ें क्लियर हो गई। ऐसे हमने क्या किया, अभी एक डायरेक्शन में ड्रॉ किया, ए बी लाइन हमें पता चल गई। ए बी ऑफ द रिक्वायर्ड लेंथ इज सेट अप एट द आर्बिटरी सिलेक्शन। हमने क्या किया, 2 मीटर की लेंथ पे हमने क्या किया, जो एक्चुअल सेंटर लाइन थी उससे फ्रॉम द एक्चुअल सेंटर लाइन, जो एक्चुअल सेंटर लाइन थी उससे 2 मीटर के डिस्टेंस पे, और 2 मीटर क्या किया, से मीन्स हमने एज्यूम किया है कि ये 2 मीटर है। लेकिन रेंज कितना ले सकते हैं, कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं। सूटेबल जो आइडियल कंडीशन में होता है 2 से 4 मीटर तक होता है। तो हमें ये पता चल गया 2 से 4 मीटर की डिस्टेंस पे, 2 से 4 मीटर की डिस्टेंस पे हमने ये चीज़ें क्या की, ड्रॉ कर ली। इसके बाद क्या करेंगे, अ कॉर्ड जो क्या होगा, एक कॉर्ड स्ट्रेच होगी बिटवीन क्या होगा, ए और बी पॉइंट के बीच में। ए और बी पॉइंट के बीच में क्या किया, कॉर्ड स्टेब्लिश कर दी, मीन्स एक लाइन ड्रॉ कर दी। ए लाइन इज सेटअप परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ए बी के क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ पे लाइन सेटअप कर सकते हैं, या इस सेंटर लाइन के अलॉन्ग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 मीटर की डिस्टेंस पे एक पैरेलल लाइन अगेन ड्रॉ कर सकते हैं, परपेंडिकुलर टू ए बी विद द टेप बाय यूजिंग 3, 4, 5 मेथड। अब या तो 3, 4, 5 में देखो 2 मेथड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, या तो ये जो लाइन ड्रॉ करनी ए बी लाइन हमारे पास रेफरेंस होगी, या तो हम इस पर क्या करें, 90 डिग्री का एंगल बना कर ड्रॉ कर दें। और ये 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, 3, 4, 5 मेथड के बारे में बनेगा। 3, 4, 5 मेथड क्या होता है, जब नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे सेंटर लाइन में तो वहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा कि 3, 4, 5 मेथड क्या होता है। तो इस बेसिस पे हमें क्या पता चलेगा, डी पॉइंट की मार्किंग चली जाएगी, सिमिलर स्टेप में हम यूज़ करेंगे तो ए बी सी डी सारी लोकेशन क्या चलेगी, पता चल जाएगी। या फिर हम ये कर सकते हैं कि एक सेंटर लाइन चारों तरफ मार्किंग था, 2 मीटर इधर की तरफ, 2 मीटर इधर की तरफ, 2 मीटर इधर की तरफ, ये लाइन आ जाएगी, इधर ये लाइन आएगी, इधर ये लाइन आएगी, और इधर ये, जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा, जो हमारे पास ए बी सी डी पॉइंट आ जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर सबसे पहले केवल ए बी लाइन को 2 मीटर पर ड्रॉ कर दो, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ कर दो, ये भी कहीं ऊपर जाएगा, ये भी कहीं ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे जो हम सर्टेन डिस्टेंस लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, कट कर देगा। तो ऐसे क्या आ जाएगा, हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हैविंग नाउ सेटअप द देयर फोर रेक्टेंगल ए बी सी डी। अब हमारे पास क्या हो गया, पुराना वाला नहीं बल्कि नया वाला रेक्टेंगल आ गया, ए बी सी डी बड़ा वाला, जो एक्चुअल बनाना है उससे बड़ा मिल गया। द एक्चुअल कॉर्नर कैन बी मार्किंग यूजिंग द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अब जो फाइनल जो रीडिंग आएगी, फाइनल जो घर बनाना होगा, क्योंकि हमने क्या किया, इसको मार्किंग करने के बाद एक्सकेवेट कर दिया, मीन्स इसके बाद क्या हुआ, खुदाई चालू हो गई, और खुदाई वाले पार्ट में ये जो वॉल की डिस्टेंस थी ये सारे क्या हो गए,
एक्सकेवेट किए गए। तो जो ये कॉर्नर की डिस्टेंस है अब क्या हो जाएगा, इसी से रेफरेंस लेके क्या कर सकते हैं आसानी से, ये वाला कॉर्नर इसके थ्रू मेजर हो जाएगा, ये वाला कॉर्नर इसके थ्रू, और ये जो कॉर्नर थे वो इसके थ्रू। सेंटर लाइन क्या हो जाएगी, इससे पैरेलल थी, क्योंकि अब एक्सकेवेट भी कर दिए हैं तो भी हमें पता है कि इस लाइन से 2 मीटर की दूरी पे था, तो 2 मीटर पे ये लाइन भी अगेन क्या कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। ये चीज़ें मेंशन की हुई है नीचे कि हैविंग नाउ सेटअप द रेफरेंस, जो हमारे पास रेक्टेंगल था ए बी सी डी, और एक्चुअल कॉर्नर क्या करेंगे, मार्क कर देंगे बाय यूजिंग द साइड ऑफ रेफरेंस रेक्टेंगल। ए बी सी डी का जो रेफरेंस रेक्टेंगल है उसके थ्रू एक्चुअल क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। वंस ऑल द पॉइंट आर स्टेक, जब सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, स्टेक हो जाएंगे, स्टेक रोड लगा देंगे या फिर सारे पॉइंट्स मार्क हो जाएंगे, देन क्या करेंगे, अगेन उनके बीच में एक पूरा का पूरा कॉर्ड ड्रॉ कर देंगे और पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, पेरीफेरी ड्रॉ हो जाएगी, उसका सरकमफेरेंस बन जाएगा ऑफ द पेरीफेरी ऑफ रेक्टेंगल एंड एक्चुअल एक्सकेवेशन लाइन जो होगी वो मार्किंग करने के बावजूद भी क्या हो जाएगी, मार्किंग करने के बाद एक्सकेवेट की जाएगी, एक्सकेवेट करने के बाद अगेन मार्किंग की जा सकती है और अगेन वो कैलकुलेट की जा सकती है सारी चीज़ें। अब इसमें जो हमारे पास आते हैं कुछ चेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या हमारे पास जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उनके चेकिंग के बारे में ये चीज़ें एडॉप्टेड हैं कि वो चेकिंग कैसे कैसे हो सकती हैं। तो चेकिंग की बात करें तो पहला स्टेप क्या बोल रहा है, इन द स्टेप डी एंड ई, मीन्स हमारे पास जो स्टेप डी और ई था, आफ्टर द मार्किंग ऑफ पॉइंट सी और डी, जिससे जो अगर सी और डी पॉइंट मार्क किए मीन्स 90 डिग्री के थ्रू मार्क कर रहे हैं या फिर पैरेलल मार्क कर रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या देखना है, डायगोनल चेक करना है, बी डी और ए सी। ये क्या करना पड़ेगा, उसको मेजर करना पड़ेगा। दीज लेंथ शुड भी क्या होगा, जो करस्पॉन्डेड डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के हिसाब से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद चेक करेंगे कि क्या ये इतना है, अगर सही है तो सही है, अदरवाइज हम दोबारा उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरा चेक क्या होता है, आफ्टर सेटिंग आउट द पॉइंट सी, जब सी पॉइंट का सेटिंग आउट हो जाएगा तो सी डी लेंथ मेजर की जाएगी, और सी डी लेंथ कितनी आनी चाहिए, एग्जैक्टली ए बी के बराबर आनी चाहिए। जो सी डी लेंथ है वो कितनी आनी चाहिए था, मीन्स अगर डायग्राम देखो तो जो ये सी डी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो एग्जैक्टली यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ के बराबर आनी चाहिए। अगर इतना आ रहा है तो सही है, अदरवाइज हम उसको क्या करेंगे, दोबारा इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम बात करेंगे सेकेंड मेथड के बारे में। सेकेंड मेथड क्या है हमारे पास, बाई मेकिंग। चलो सेकेंड जो हमारे पास मेथड है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे।